हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब पहले समझ लेते हैं और उसके बाद ये दो पार्ट्स दे रखे हैं तो इनका भी मतलब समझेंगे। कैपेसिटी का मतलब होता है हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी जो चीज, जितनी चीज किसी भी चीज के अंदर आ सकती है वो उसका कैपेसिटी है, उसको वॉल्यूम भी बोलते हैं हम। तो यानी इसका कहने का मतलब है हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। और किसका वॉल्यूम निकालना है? कॉनिकल वेसल्स। ये जो वेसल्स है, वेसल है वो कैसा है? कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल मतलब कौन के आकार का, कौन मतलब शंकु, जैसे कि आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी उसी की बात कर रहा है, मतलब इस आकार की है। और यहाँ पर पार्ट है हमारा, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, यानी रेडियस उस कोन की, उस कॉनिकल जो वेसल है उसकी हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट होती है मतलब ऐसे करके तिरछी, देखो मैं आपको बना भी देता हूँ, इसको ऐसे करके बना लेते हैं, बन भी जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यही हो गया। आपने ये टोपी तो देखी होगी। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब ये वाली जो है ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें क्या निकालना है इसमें? आपने देख लिया यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो अब हम इसको करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले रेडियस दिया है तो रेडियस लिखा 7 सेंटीमीटर, उसके बाद स्लैंट हाइट दे रखी है तो स्लैंट हाइट लिख ली हमने इतनी। अब हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता होगा आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो कौन का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कल भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में और आज फिर बता दिया मैंने। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए, 2D 3D के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका मतलब हमें इसमें चाहिए क्या क्या भाई, यही तो निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें ये पता होना चाहिए ना इसमें क्या क्या चाहिए। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 1/3 हमें पता है, और आर यानी रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो दे रखी है। और क्या चाहिए? एच यानी हाइट चाहिए। हाइट क्या होती है? इस तरीके से सीधी हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट है जो इसमें दे रखी है। यहां पर हाइट मांग रहा है तो हाइट ये होती है यहां से यहां तक की, ये स्लैंट हाइट है। तो हाइट भी चाहिए हमें। अब हाइट चाहिए तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी तो वॉल्यूम निकाल पाऊंगा सारी वैल्यूज रखकर। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा दिया। स्लैंट हाइट मतलब शॉर्ट में इसको L लिख देते हैं। तो L इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। ये क्या है? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है। स्लैंट हाइट का ही फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से h निकल जाएगा। क्योंकि स्लैंट हाइट के फॉर्मूले में 3 चीजें होती हैं, पहला L यानी स्लैंट हाइट, दूसरा R यानी रेडियस और तीसरा हाइट H यानी हाइट। 3 चीजें होती हैं और 2 चीजें हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी हैं तो तीसरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस दे रखा है यहाँ रख देंगे और स्लैंट हाइट दे रखा है यहाँ रख देंगे, तो H यानी हाइट निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें करना क्या है तब तक आप करोगे कैसे? तो बस आपको यही समझना है कि हमें क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, और वो दे रखी हैं तो रख देंगे और नहीं दे रखी हैं तो उस चीज को निकालेंगे कैसे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्लैंट हाइट की जगह पे स्लैंट हाइट रख दिया, रेडियस की जगह पे रेडियस और एच की जगह पे एच रख दिया। हमने क्या किया, अब ये जो रूट लगा हुआ है इधर, रूट को इधर भेज देंगे तो ये पूरे पे इधर वाले पे स्क्वायर लग जाएगा। पहले ही बता चुका हूं, एक तरफ से रूट को दूसरी तरफ भेजते हैं तो स्क्वायर लगता है, स्क्वायर को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं तो रूट लग जाता है, चाहे वो उधर से इधर भेजो चाहे इधर से उधर भेजो। अब हमने यहाँ से रूट हटाया तो इधर स्क्वायर लग गया इस पूरे पे 25 सेंटीमीटर पे। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाला तो कितना आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का 25 का स्क्वायर तो 625, और सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसको यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये h स्क्वायर तो ऐसे लिखा जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा और इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर लेके आए तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। जब इक्वल के साइन के इस तरफ आ गया तो ये माइनस का हो गया और h स्क्वायर इधर ही रह गया। इसमें से इसको माइनस किया तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। फिर हमने क्या किया, इधर जो स्क्वायर लग रहा है इसको हटाया तो इधर रूट लग गया, इधर से स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, इधर से रूट हटाया था तो इधर स्क्वायर लगा था। अब इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट लग रहा है। और स्क्वायर क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है हाइट की। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने क्या लिखा, सेंटीमीटर। क्यों लिखा?
क्योंकि इस स्क्वायर को ये रूट काट देगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बचा सेंटीमीटर, और उधर क्या बचा h यानी हाइट। तो हमारे पास क्या निकल के आई, हाइट निकल के आ गई। अब जब हाइट निकल के आ गई तो सारी वैल्यूज हमने क्या कर देंगे, इस वॉल्यूम में रख देंगे, ये वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3 रखा, पाई की जगह पे 22/7 रखा। क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू बोल रखी है तो यही रखो, अगर ये नहीं दे रखी है तो 3.14 भी रख सकते हो, आप ये रखो। तो r रेडियस है, रेडियस हमें दे रखी है 7, 7 की जगह 7 रख दिया, मतलब r की जगह पे 7 रख दिया, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। h हमारे पास कितना आया है, 24 निकल के आया है। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या किया, आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे किया गया है। तो मैंने इसको इससे काटा, 3 8 जा 24, 7 को 7 से काटा, खत्म। तो हमारे पास ये बचा, ये बचा और ये बचा। अब उसके बाद मैंने इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया, और इसको ऐसे रखा। फिर उसके बाद इसकी इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, तो मैंने फिर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ कि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगाना है। ये ऊपर जो पावर 3 लग रही है क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में होता क्वेश्चन तो मीटर क्यूब हो जाता, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर क्यूब हो जाता। ये हमारा पहला पार्ट है, हम अपना दूसरा पार्ट करेंगे। तो चलिए दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं अपना। सबसे पहले इसमें हाइट दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी यानी उसका वॉल्यूम निकालना है। और एक चीज और, उस पिछले वाले पार्ट में हमने लीटर में नहीं निकाला, इसमें लीटर में निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो लीटर में लिखना है, इसमें लीटर लिखना है, कैपेसिटी इन लीटर्स, लीटर्स में निकालनी है, तो वो भी बता दूंगा अभी। अब यहाँ पे हाइट भी लिखी है, स्लैंट हाइट लिखी है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल। हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी आर निकालना पड़ेगा। एल तो हमें दे रखा है ना, एल मतलब स्लैंट हाइट, आर निकालना पड़ेगा यानी रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या क्या है, आर और एच, ये 2 चीजें ही तो चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों की तो वैल्यू हमें पता ही है, पाई की पता है, और ये तो है ही है 1/3 1/3। तो आर और एच चाहिए, तो एच हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 12, और आर निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे स्लैंट हाइट वाले को। तो एल इज इक्वल टू आर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। एल की वैल्यू दे रखी थी यानी स्लैंट हाइट की दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेडियस। तो आर को हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि ये हमें दे नहीं रखा, और एच हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस रूट को यहाँ से हटाया और इधर भेज दिया, तो स्क्वायर लग गया इस पर, और यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दिया, और इसको ऐसे लिख लिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकाला 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसका आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया, इसका स्क्वायर निकाला तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। भाई 12 का स्क्वायर आ गया और सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को इधर ले गए, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, इधर से इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, और आर स्क्वायर हमारा इधर ही रहा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस निकालनी है हमें, तो यहाँ सिर्फ आर रहना चाहिए, तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को इधर कर दिया, तो ये रूट लग गया इस पर, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रूट में से 25 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 5 निकलेगा। भाई 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 5 आ गया हमारे पास, और इस स्क्वायर को हम इस रूट से काट देंगे तो क्या बचेगा सेंटीमीटर, यानी आर हमारा निकल के आया 5 सेंटीमीटर, आर मतलब रेडियस निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है 5, तो 5 लिख दिया, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। हाइट कितनी दे रखी है हमें, दे रखी है 12, तो 12 लिख दिया। अब इसको हमने 2 बार लिखा है यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या किया, तो 22 हमारा ऐसे आ गया, 5 हमारा ऐसे आ गया, और 5 यहाँ पर ऐसे आ गया। 3 से इसको डिवाइड किया तो 4 बचा, और 7 नीचे ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 की मल्टीप्लाई इससे करी तो इतना आ गया, और नीचे 7 7 ही है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे हमने 1000 से मल्टीप्लाई और किया, यानी इसको हम 1000 से और डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको लीटर में लाना है। लीटर में लेके आने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यानी हमारे जितना भी सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा उसको क्या करना है, आपको 1000 से डिवाइड कर देना है लीटर में निकालने के लिए। तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा, ये हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 22 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 70 आ गया। उसके बाद हम इसको और काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये
2 3 जा 6, एक इधर गया 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 11/35 लीटर। तो लीटर में बताना था तो ये लीटर आ गया। ऐसे ही आप पिछला पार्ट जो मैंने आपको बताया है उसको लीटर में करने के लिए आपको 1000 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो वो भी लीटर में आ जाएगा। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।